हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि देखो A4 ख़त्म हो गया है, A4 इज़ ओवर। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। बहुत लोग होंगे, बहुत स्टूडेंट्स होंगे, तुम लोगों में बहुत लोगों में इश्यूज चल रहा होगा कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट फिर से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए यार, नेक्स्ट साल फिर से होगा कि नहीं होगा मेरा A4, ठीक है। बहुत सारे संशय चल रहे होंगे, बहुत लोग होंगे जो 2 ईयर गैप हो गया होगा, 3 ईयर गैप हो गया होगा, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना। बहुत सारे लोग होंगे, इवन दो 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट वाले लोग भी हैं, ठीक है। दे आर अटेम्प्टिंग अपने साल ख़त्म कर रहे हैं, अपने ईयर्स को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब वो 24 से स्टार्ट किए, 28 29 के हो गए हैं, चल रहा है प्रिपरेशन, ठीक है। ये एक ऐसा लूप है जो आप कभी निकलोगे नहीं। देखो A4 इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव थिंग, ठीक है। A4 ल्यूक्रेटिव हो जाता है, क्यों हो जाता है A4 ल्यूक्रेटिव। A4 ल्यूक्रेटिव हो जाता है, ल्यूक्रेटिव मतलब आप समझ रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। क्यों अट्रैक्टिव हो जाता है, एवरी ईयर एग्ज़ाम आता है, एवरी ईयर। हाँ, और बेसिकली ना आप में से बहुत लोग होगा ना कि 2 इंटरव्यू दिए होंगे, 3 इंटरव्यू दिए होंगे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट होंगे, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए हुए हैं। मैंने देखा है कि 5 5 इंटरव्यू दिए हैं, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना वो बहुत ख़राब है। लिटरली मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो A4 के इंटरव्यू को वैल्यू ही नहीं देते हैं, इंटरव्यू का वैल्यू ही नहीं है। वो ना, वो मेंस के मार्क्स को वैल्यू देते हैं, और मेंस में क्वेश्चंस बहुत कम रखते हैं, और इंटरव्यू में जो आपको स्टूडेंट है ना बहुत ज़्यादा बुलाते हैं। क्यों इतना बुलाते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला। आप इंटू 3 बुलाइए ना, इंटू 3 स्टूडेंट्स को, तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बुला देते हैं। तो ये ल्यूक्रेटिव हो जाता है लोगों के लिए। आपको क्या लगेगा कि 2 इंटरव्यू दिया, नेक्स्ट ईयर पक्का हो जाएगा, या 3 इंटरव्यू है, नेक्स्ट ईयर पक्का हो जाएगा, ऐसे फील आएगा। और फील आते आते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 4 5 साल बैठ गए हो यार, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब आपका पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई गड़बड़ होने लगेगा, आपको मन नहीं लगेगा। देखो हर चीज़ का एक एज होता है, हर चीज़ का। जैसे क्रिकेट खेलने का एक एज होता है, हाँ, क्रिकेट खेलने का, आपको घूमने का, हाँ, हर चीज़ का एक एज होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हो, सबका एक एज होता है। हर एक एक चीज़ एज के बाद ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो वैसे ही पढ़ाई होता है, हाँ, पढ़ाई भी वैसे ही होती है। पढ़ाई जो है ना, धीरे धीरे धीरे, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो 4th अटेम्प्ट दे रहे होंगे, तो आपको याद होगा जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे ना, तो वो ज़ील के साथ, वो मेहनत के साथ आप 4th अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे होगे। ऐसा नहीं है कि आप में कुछ गड़बड़ा है, ये एक बहुत जेनेटिक चीज़ है, ये बहुत अंदर से आता है। तो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये क्या है, ये बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, सबके साथ होता है। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉप आउट कर चुके हो अभी तक में, और ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करना चाहिए। देखो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट ईयर तो पक्का कर लेंगे, जस्ट डू, जस्ट डू 1 साल और। पर अगर आपके मन में संशय है, आपके मन में इश्यूज आते हैं कि यार नेक्स्ट ईयर क्या होगा मेरा अगर नहीं हुआ तो, ठीक है, ये वाला चीज़ आता है, तो ट्राई ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव ज़रूर देखो। बैठ के पढ़ाई आपने कर लिया है, A4 के लिए जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, अब आपको 2 मंथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे A4 के लिए, ठीक है। ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिनका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से क्लियर है, प्रीलिम्स में उनको कोई इश्यूज़ ही नहीं होता है। 40 दो, 50 दो, मैं 50 ले आऊँगा, 45 दो, 45 ले आऊँगा, 20 25 जो भी दो, जैसे अभी कट ऑफ जाएगा वो कोई बता नहीं सकता। आप जान ही रहो कट ऑफ कैसा क्या हो रहा है आजकल, ठीक है। मैंने भी इस बार प्रेडिक्ट किया था कि कट ऑफ कम जाएगा, और काफ़ी हाई चला गया मेरे प्रेडिक्शन से, ठीक है। तो कट ऑफ का तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिव ढूंढो। ऑल्टरनेटिव देखो, बहुत लोग MSc कर रहे होंगे, बहुत लोग MBA कर रहे होंगे, ठीक है, और बहुत लोग जस्ट प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जस्ट प्रिपरेशन चल रहा होगा। मे बी वो प्रिपरेशन चेंज कर दे, कुछ और का प्रिपरेशन करने लगे, लाइक स्टेट PCS का करने लगे, ठीक है, या अभी UP SSC आया है, या कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है उसका प्रिपरेशन करने लगोगे, ठीक है। प्रिपरेशन इज़ फॉर दोज जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, आज नहीं तो कल हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। MSc फॉर दोज जो आगे कुछ, मतलब MSc काइंड ऑफ थिंग आपको वो जॉब नहीं देगा, ठीक है। MSc ऐसा नहीं है कि आपको कोई जॉब दे देगा। हाँ, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है ना कि जो जॉब दे, जैसे 3 4 साल हो चुका है, हाँ, ट्राई MBA, ठीक है। मैं ये कहने वाला हूँ कि MBA करोगे ना, तो आपका जो सैलरी है ना, कम से कम सैलरी आने लगेगा। और MBA का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, बहुत नेगेटिव
लोग अभी दिमाग में रखे हुए हैं, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है ना, उनके दिमाग में एमबीए को लेके बहुत नेगेटिव है। ऑल बिकॉज ना कि एमबीए का मतलब उनको पता है क्या पता है, एबीएम, उनको एबीएम करना है। मुझे समझ नहीं आता कि आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एबीएम ही कर सकते हो, ठीक है, आप कोई भी ब्रांच ले सकते हो एमबीए का, ठीक है, आप एचआर में जा सकते हो, आप फाइनेंस में जा सकते हो, आप मार्केटिंग में जा सकते हो, ठीक है। आप एबीएम और रूरल मैनेजमेंट में क्यों अटके हुए हो? पता नहीं कौन ऐसा बात बोल दिया कि एग्रीकल्चर किए हो तो आप एबीएम और रूरल मैनेजमेंट ही करोगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एमबीए कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एचआर, यू कैन डू फाइनेंस, यू कैन डू मार्केटिंग। सबसे ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में है, सबसे ज़्यादा आपको मेहनत भी मार्केटिंग में ही करना होगा। तो देखो, मेहनत की बात है तो एफओ इज़ नॉट लाइक कि आप जाके बैंक्स में बैठने वाले हो, बहुत मेहनत करना है एफओ में, ठीक है। एफओ इज़ लाइक ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग तो आप नहीं बोलोगे, बट सेल्स, आपको बहुत सेल्स करना है, इंश्योरेंस सेल्स करना है। आप अभी कोई, अगर आपका जो अच्छा मित्र हो, अच्छा दोस्त हो, जो आपको लिटरली सब कुछ सही सही सच सच बताता होगा, उनसे आप मिलना, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट एफओ इज़ डूइंग, व्हाट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, व्हाट पीओ इज़ डूइंग। सेल्स, सेल्स कर रहे हैं, टारगेट्स है, हर कुछ है, ठीक है। यहाँ भी टारगेट्स है, यहाँ भी हर कुछ है। देखो, एबीएम और रूरल मैनेजमेंट क्या होता है ना, जैसे मान लो एक एमबीए इतना है ना, तो एबीएम और रूरल मैनेजमेंट यहाँ हो जाता है, इतना में आ जाता है, ठीक है। तो तुम यार एमबीए कर रहे हो तो पूरा करो ना, हर क्षेत्र में जाने की कोशिश करो ना। एमबीए में आपको क्या चाहिए? आपको इंग्लिश अच्छा चाहिए, वे ऑफ स्पीकिंग अच्छा चाहिए। वे ऑफ स्पीकिंग और इंग्लिश अच्छा है, यू आर ऑल सॉर्टेड। मेरे कितने कुछ कुछ जान पहचान के लोग, पता है तुमको, नॉर्मल जगह से रूरल मैनेजमेंट किए हैं, रूरल मैनेजमेंट, और दे आर जस्ट प्लेस 13 LPA, 13 लाख से उनका स्टार्ट हुआ है सैलरी। 13 लाख में 10 लाख रुपया आपको फिक्स सैलरी होता है और 3 लाख होता है वेरिएबल। मतलब जो 10 का फिक्स सैलरी है उसमें उनको 70 के इन हैंड मिलता है, ठीक है। और ये 3 लाख जो है, 1 साल के बाद, जब 1 साल का जॉब हो जाएगा ना, तो 1 साल के बाद उनको क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख एक बार में, ठीक है। 70K, इट्स नॉट बैड। और तुमको बताते हैं, रूरल मैनेजमेंट से ना आईडी, ये जो आपने बैंक सुना ना, कौन सा, आईडीबीआई बैंक, उसमें डायरेक्ट एजीएम के लिए प्लेसमेंट होता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, आईडीबीआई बैंक से एजीएम के लिए। हाँ, दे आर गेटिंग समवट 72K, ठीक है। ये इसका एग्ज़ाम भी होता होगा, आप जानते होंगे, और इससे प्लेसमेंट भी होता है रूरल मैनेजमेंट करने के बाद। हाँ, तो ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत डार्क है कि यार, तुम सुने होगे 10,000 रुपया एमबीए को मिलता है, वो बहुत ख़राब कॉलेज से करोगे तो मिलेगा। डू कैट, गिव ए कैट एग्ज़ाम दो, 90 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, इवन 80 परसेंटाइल लाओ। मैं बोल रहा हूँ 75 परसेंटाइल भी लाओ ना, ठीक है। यू कैन एबल टू, मतलब आपको मिलेगा, आपको मेरे ख्याल से, मैं बता दूँ तो, आप अच्छे स्टूडेंट रहोगे तो 70K 60K से आप स्टार्ट करोगे, 60,000 70,000 रुपीज़ से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। और ये क्या है ना, ये प्रॉपर सेक्टर है। आपको, मैं इसको डिलीट करने दो, तब भर जाता है, मैं बढ़िया से बता नहीं पाता हूँ। मैं फ्लो में जब आता हूँ तो मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, मैं पर फिर बोल नहीं पाता हूँ, बता नहीं पाता हूँ। रुको, वेट, इट्स फॉर यू गाइज ओनली, बिकॉज बहुत लोग परेशान है यार, बहुत लोग हैं जो तुम लोगों में से परेशान है, और उनको पता नहीं चल रहा है कि करे तो करे क्या, ठीक है। तो मैं उनको बोलूँगा, डू एन एम बी ए। अगर बहुत इश्यूज़ हैं, एबीएम, रूरल मैनेजमेंट, मैं रिकमेंड नहीं करता एबीएम और रूरल मैनेजमेंट, नो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि कैट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, कैट दोगे, आपको सीमैट होता है, सीमैट दोगे, एक सेट जैट होता है, जैट 3 एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम दो। ये एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेजेस अच्छे से ट्राई करो। मतलब कैट में अगर आप 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल लाते हो ना, तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जो आपको 70 से 80K पर मंथ देने के योग्य कॉलेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो फ़ायदा क्या है, आप बैंक में गए, बैंक में मान लो A4 बने, तो आप हमेशा A4 रहोगे, मतलब आगे बढ़ोगे, मगर बैंक के जॉब रहेगा। मे बी आपको हो सकता है बैंक पसंद ना आए, तो आपको तब भी वही बैंक में जॉब करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर के बाद ट्रांसफर्स होते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको अगर कंपनी पसंद नहीं आ रही है, यू कैन स्विच,
यू कैन स्विच टू डिफरेंट कंपनीज, और आपका जो सैलरी है वो बहुत रैपिड बढ़ता है। AFO भी बहुत अच्छे सैलरी देती है, हम लोग सब जानते हैं कि बहुत अच्छा सैलरी, बहुत अच्छा फीचर्स हैं, बहुत चीज़ें देती हैं। पर यू नो MBA इज़ ऑल्सो नॉट बैड। हाँ, MBA इज़ ऑल्सो नॉट बैड। जो धर्रा आप बनाए रखे हो ना कि MBA बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, 20,000 देते हैं, 15,000 देते हैं, इट्स फॉर दोज अगर आपको आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, ठीक है। आप अगर जो सिचुएशन है, जो डिमांड कर रहा है, जो कंपनी डिमांड कर रहा है, अपने अपने आप को ढाल नहीं रहे हो वैसे, तो भाई इश्यूज़ है, ठीक है। आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, हमेशा हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या कंपनी डिमांड कर रही है, क्या सिचुएशन डिमांड कर रही है, उस हिसाब से आपको अपना काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सब चीज़ ठीक से करते हो तो MBA इज़ ऑल्सो नॉट बैड, इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ AFO। बस MBA अच्छे कॉलेज से करना चाहिए, ठीक है। MBA ख़राब कब हो जाता है, जब आप कॉलेज गुड नहीं होता, अच्छा कॉलेज नहीं होता है। अगर आपको कभी लगे कि हमको ABM ही करना है, तो आई विल सजेस्ट यू ABM के लिए आपको 90+ परसेंटाइल आप अगर लाओगे तो आप एलिजिबल होते हो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के लिए, जैसे IIM अहमदाबाद होता है, IIM अहमदाबाद होता है, यहाँ पे ABM होता है, ठीक है, IIM अहमदाबाद। फिर आप क्या देखोगे, फिर आप कॉलेज देखोगे IIM लखनऊ में ABM होता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर आप देखोगे इरमा एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। एक है मैनेज में बहुत अच्छा कॉलेज नहीं बोलूँगा, ओके कॉलेज बोलूँगा। फिर एक है नारम, हाँ, ये भी एक है नियाम, ये सब ओके कॉलेज है, मैं बहुत अच्छा कॉलेज नहीं बोलूँगा। इरमा इज़ वेरी गुड कॉलेज, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ इज़ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ये सब कॉलेजेस में आप जाओगे ना, जैसे ये सब कॉलेजेस में आपको बहुत पैसा नहीं मिलेगा, 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख ऐसे करके, ठीक है। इरमा में बहुत पैसा मिलता है, इरमा का एवरेज पैकेज 15 लाख है। IIM अहमदाबाद का 20 लाख, IIM लखनऊ बहुत ज़्यादा 25-26 लाख, ये सब तो तोड़ू है। यहाँ चले गए तो आप यार फॉरेन विजिट मार के आओगे, कॉलेज में रहोगे तभी। हाँ, इरमा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इरमा भी फॉरेन विजिट देता है, ठीक है। फीस अब आप लोगों का मेन कंसर्न होगा फीस कितना है। देखो इरमा में आपको 20 लाख रुपया लग जाएंगे लगभग। IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, लखनऊ, ये सब में 25 लाख 26 लाख रुपए लग जाएंगे आपको पढ़ते पढ़ते। मगर ये जो है इसमें आपको लोन्स मिल जाते हैं, ठीक है, लोन्स बहुत आराम से मिल जाते हैं। और ये जो पैसा है, आपको डर लग गया होगा, आई नो सबको डर लग जाता है ये पैसे ये देख के कि 20 लाख रुपया मैं कैसे करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा। पर यहाँ से जो प्लेसमेंट्स होंगे ना, वो आपको देखो ये इरमा जो है, ठीक है, 15 लाख, आपको लगभग 1 लाख रुपये पर मंथ मिलेगा मिनिमम, ठीक है। अच्छे प्लेसमेंट हो गए तो 1.2 1.3 भी मिल सकता है। IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ से तो यार आपको 1.5 पौने 2 लाख से स्टार्ट होगा। तो आप समझो कि 1.5 लाख रुपए अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप 20 लाख 24 लाख रुपए क्यों नहीं पे करोगे। और ये स्टार्ट है, ठीक है। अगर आप 1.25 1.3 से स्टार्ट करो तो आप सोचो एंड कहाँ करोगे लाइफ में, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में आप एंड करोगे। और ये बहुत सही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप A4 नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो दिस द एंड ऑफ द लाइफ। और आप नॉर्मल 20K 30K के गवर्नमेंट जॉब में अगर चले जा रहे हो तो इट्स नॉट ए वेरी गुड थिंग फॉर योर फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि आप कोई असिस्टेंट बन जाते हो, ठीक है, कहीं के असिस्टेंट बन जाते हो, क्लैरिकल लेवल में जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत फ्यूचरिस्टिक, बहुत सही है क्योंकि वो गवर्नमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। साइड इनकम है तभी वो फ्यूचरेबल है, फ्यूचरिस्टिक है, पर ऐसे फ्यूचरिस्टिक नहीं है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थिंक अबाउट MBA। हाँ, अगर आप बीच में स्ट्रक कर गए हो अपने लाइफ में, अपने लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करें क्या नहीं करें, तो आई विल सजेस्ट यू कि थिंक अबाउट MBA। चलो, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो डू मैसेज मी ऑन कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल शॉर्ट इट आउट श्योरली। प्लीज़, थैंक यू।